जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बच्चों आपका एग्जाम 20 तारीख को है, तो उससे पहले यदि आप इन न्यूमेरिकल को करके जाते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। पूरे YouTube पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिल सकती। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता लगेगा गुरुजी ठीक कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो जो चैनल पहली बार आए हैं बच्चा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, मीटर सेतु के एक प्रयोग में ए व बी के मध्य R बराबर 3 ओम प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर एस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये मीटर सेतु का जो क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप इसको ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B के बीच में, ये आपका A है और ये क्या है आपका B है, तो इनके बीच में कितना ओम का है? 3 ओम का एक प्रतिरोध है, ठीक है। और जो संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर संतुलन लंबाई किसे कहते हैं बच्चों? जब धारा मापी में जो विक्षेप है वो क्या प्राप्त हो जाता है? शून्य। उस वाली लंबाई को हम कहते हैं संतुलन लंबाई। तो मीटर सेतु में जब आपको प्रतिरोध पता हो और आपको संतुलन लंबाई पता हो तो आप अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात कर सकते हो बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने का? देखो, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है S बराबर 100 माइनस का L बटा में L और गुणा में क्या होता है? R होता है, ठीक है। तो आपको S निकालना है। 100 आपके पास है, 100 क्या है इसमें? सेंटीमीटर में। लंबाई कितनी आई? 20 सेंटीमीटर बटे में 20, और प्रतिरोध कितना है बच्चों आपका? 3 ओम। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे देखो, 100 में से 20 गया तो 80 बटा में 20 गुणा में 3। 20 का भाग आप 80 में दोगे तो 20 चौके 80 गुणा में 3, 4 तिया 12। S प्रतिरोध है तो बच्चों मात्रक लगाना मत भूल जाना। यदि आपने मात्रक नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर एग्जाम में कट जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 12 ओम। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध R की गणना कीजिए। तो ये आपका व्हीटस्टोन जो ब्रिज है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, विश्वास करो मेरे ऊपर। फिर आप पेपर देकर आओगे तो आपको लगेगा कि सर सही बोल रहे थे और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों देखो इसको हम करेंगे कैसे। ये आपको एक व्हीटस्टोन सेतु दिया हुआ है बच्चों। आपको व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था सबको पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ हमारा व्हीटस्टोन सेतु हुआ करता था। इसे इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं बच्चों। ऐसा इसको हम PQRS नाम दिया करते थे। जब हमारी जो संतुलन अवस्था आया करती थी वो P बटा में Q R बटा में S आया करती थी। तो इसी से P बटा Q और R बटा S से ये क्वेश्चन होने वाला है। P की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 20 ओम है, Q की वैल्यू 10 ओम है। R की वैल्यू बच्चों ये R नहीं है, ये पूरा सर्किट माना जाएगा। ये फिलहाल किसमें है? समांतर क्रम में। तो सबसे पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा एक लीनियर प्रतिरोध में, मतलब श्रेणी क्रम में इसको बदलना पड़ेगा। और ये आपका जो S है वो आपका 1 ओम है। दिक्कत यहाँ है, इसको आपको सिर्फ एकल प्रतिरोध बनाना पड़ेगा। तो बच्चों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम से तो हम एकल प्रतिरोध बना सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला लगाकर। देखो कैसे करना है फिर आपको बच्चों क्वेश्चन। तो आपको यहां ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। देखो यहां पर आप लगा दोगे कौन सा फॉर्मूला, इधर ही करवा देता हूं बच्चों, है ना। इस वाले प्रतिरोध के लिए मैं तुल्य प्रतिरोध यहां निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला देखो, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं हम R डैश है। R नहीं मानना बच्चों क्योंकि R तो यहां पर है।
तो क्या होगा 1/r प्लस में 1/6, ठीक है, 1/r1। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6r, यहाँ 6 प्लस में r, आपको तो r डैश चाहिए बच्चों, तो 6r बटा में 6 प्लस में r हो जाएगा। तो जो ये अपनी शाखा है कंप्लीट, ये अब एक प्रतिरोध बन गया, क्या, 6r बटे में 6 प्लस में r। अब आपको इस संतुलन अवस्था का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है बच्चों। कैसे करोगे, P बटा में Q, तो P कितना है बच्चों 20 और Q कितना है 10, तो 20 बटा में 10 बराबर Q बटा में P बटा में Q हो गया। अब होता है R बटा में R, क्या है हमारे लिए 6R बटा में 6 प्लस में R। और बच्चों आपका S कितना आया 1 ओम, तो बच्चों S का आप भाग लगाओगे 1 ओम का, तो भाग लगेगा तो यहाँ 1 रहने वाला है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 1 का भाग लगा तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 6R प्लस में 6 प्लस में R रहेगा। 10 का भाग 20 में लगा तो 2, 6R बटे में 6 प्लस में R, यहाँ 1 मान लो, वज्र गुणा किया तो 2, 6 प्लस में R बराबर में 6R। 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12, 2 से R गुणा किया तो 2R बराबर में 6R। अब देखो 2R को वहां पहुंचा दो, घटेगा तो 4R बराबर में 12, R की वैल्यू निकालनी है तो 12 बटे में 4, R आ जाएगा आपका 4 तिया 12। प्रतिरोध है तो ओम लगा दोगे। तो आपसे R की गणना करवा रहा था, तो बच्चों आपका जो R है वो कितना ओम रहेगा, 3 ओम रहेगा। तो कैसा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जिससे कि सभी बच्चे इसको देख पाए। तो ये आपका आ गया येलो कलर से, थोड़ा दिख कम रहा होगा बच्चों, है ना, मैं बोल रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड घूमता है, लूप में धारा का मान निकालो। तो बच्चों आपको धारा निकालनी है, आई का मान निकालना है। देखो एक बच्चे एक बात ध्यान रखना, धारा का मान निकालना है तो धारा होती है आई बराबर Q अपॉन में T। आपको आवेश का मान चाहिए और आपको समय चाहिए, ठीक है। ये चक्करों की संख्या है बच्चों, प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को आप एक नाम देते हो आवर्ती, और आवर्ती को हम N से या हम F से व्यक्त करते हैं, जो दी हुई है 6 गुणा 10 की पावर 15। बच्चों आवेश की बात की जाए तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन का आवेश काम में आएगा यहाँ पर, जो कितना होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम। अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, जैसे हमारे पास टाइम आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो बच्चों टाइम यहाँ पर आवर्तकाल रहेगा, क्योंकि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या की बात चल रही है, तो आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा 1 बटा में 6 गुणा 10 की घात प्लस 15, है ना, प्लस 15। अब आपको धारा निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगा दो, I बराबर Q की वैल्यू है 1.6 10 की घात -19 बटा टाइम है आपका 1 बटा 6 गुणा 10 की घात प्लस 15। ये जो 6 गुणा 10 की पावर 15 है, ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, टॉप पर चला जाएगा। तो 1.6 10 की घात -19 गुणा 6 गुणा 10 की घात 15। आगे देखो अब क्या होने वाला है, 1.6 10 6 गुणा कर दो इससे, 10 की पावर 19 में से 10 की पावर 15 जाएगी, तो बच्चों 10 की पावर -4 बच जाएगी। अब आप 6 को गुणा करो इससे, 6 चंगे 36, 3 6 कम 6 6 और 3 9, 10 की पावर, फिर आपकी विद्युत धारा निकल कर आ जाएगी।